चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विप्रो के बारे में। तो अगर आप विप्रो का आज के दिन का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे, ऑलमोस्ट हमें 1 से लेकर 1.5% की तेजी हमें विप्रो के अंदर हो रही। अभी इसके पीछे का 2 रीज़न है। सबसे पहले अगर आप दोस्तों रीज़न देखोगे तो हमें मार्केट के अंदर आपको जंप निकल के आई है, यानी कि अगर मार्केट के ही अंदर दोस्तों आपको रिकवरी आएगी, मार्केट के अंदर अगर आपको तेजी आएगी तो हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक स्टॉक्स के अंदर हमें तेजी आपको निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों आपको पता होगा, अगर अमेरिकन मार्केट के अंदर, अगर डाउ जोन्स के अंदर भी आपको तेजी आएगी या फिर अगर नैस्डैक के अंदर हमें तेजी आएगी तो इसका इंपैक्ट हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आ जाता है। और पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें डाउ जोन्स के अंदर भी तेजी आई थी और नैस्डैक के अंदर भी तेजी आई थी। इसी की तेजी के वजह की जो रीज़न है, इसी की वजह से हमें बेसिकली इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हमें आज के दिन तेजी आपको नजर आ रही है ड्यूरिंग द मार्केट। तो अगर नैस्डैक के अंदर दोस्तों तेजी आएगी तो आईटी सेक्टर के लिए वो पॉजिटिव हमें बात निकल के आएगी। एज वेल एज जैसे कि आपको पता है, विप्रो जो कंपनी सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कंपनी है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी, यानी कि NYSE के अंदर भी विप्रो एडीआर नाम से ये कंपनी लिस्टेड है और इन्फोसिस एडीआर नाम से लिस्टेड है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, इंडिया की टॉप से टॉप जो कंपनीज निकल के आ रही, बड़ी से बड़ी जो बड़ी कंपनी है कॉग्निजेंट, इसके अंदर भी पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर ऑलमोस्ट हमें तेजी निकल के आई और एसेंचर्स के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 1% के आसपास जंप निकल के आ चुकी है। तो अगर इन कंपनीज के अंदर जंप आएगी तो हमें अच्छे खासे बेसिस के पर आईटी सेक्टर के लिए जरूर दोस्तों पॉजिटिविटी बात आएगी और हमें इंडियन स्टॉक मार्केट एज वेल एज आईटी सेक्टर के अंदर भी हमें तेजी देखने को मिल जाएगी। इसी 2 रीजंस की वजह से हमें बेसिकली विप्रो के अंदर, इन्फोसिस के अंदर आज के दिन हमें तेजी नजर आ रही है। तो चलिए अभी एक एक करके न्यूज़ के बारे में मैं आपके साथ कवर अप करता हूँ। यहाँ टाइम एंड डेट देखेगा, आज के दिन हमें अपडेट्स निकल के आ रहा है। बद्री श्रीनिवासन टू लीड विप्रोज इंडियाज एंड साउथ ईस्ट एशियाज बिजनेस। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, एक एमडी हमें विप्रो ने एक अच्छी खासी बेसिस के ऊपर हमें ज्वाइनिंग निकल के आए हैं। उस एमडी का नाम है बद्री श्रीवासनम। तो बेसिकली इनका अच्छे खासी बेसिस के ऊपर विप्रो के अंदर हमें इन्विटेशन निकल के आए हैं। ये अभी विप्रो के एमडी हमें होने वाले हैं। किस पार्ट के? इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया का जो बिजनेस है उसके रिगार्डिंग दोस्तों बिजनेस लीडरशिप अभी इनके हाथों में हमें डाल दी गई है। अभी इनके ऊपर ही किस तरह से दोस्तों ये अच्छी खासी कंपनी के अंदर इंप्रूव करते हैं और बेसिकली एक पॉजिटिविटी हमें बात निकल के आई है, यानी कि एक नए एमडी को हमें विप्रो ने करंटली हमें अपॉइंट कर चुका है। तो दोस्तों अभी भी अगर आप विप्रो का परफॉर्मेंस देखोगे, लगातार हमें विप्रो गिरावट की ही अंदर दोस्तों मिल रहा है। जिस प्राइस रेंज के अंदर करंटली विप्रो ट्रेड कर रहा है, मैं आपको सब बिल्कुल भी बाइंग रिकमेंडेशन करने के दोस्तों राय बिल्कुल भी नहीं देना चाहूंगा। जब आपको विप्रो 375 रुपीज का लेवल ब्रेक करके आगे बढ़े तो ही दोस्तों विप्रो के अंदर आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। और एक और मैंने रीजंस आपके साथ शेयर किया था कि इस क्वार्टर का, यानी कि Q4 का जो आईटी सेक्टर का जो रिजल्ट्स आने वाला है वो हर एक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इसके मतलब क्या होने वाला है? अगर दोस्तों कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस बेझिझक करके उन कंपनीज के अंदर आप बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर दोस्तों विप्रो का इस क्वार्टर के अंदर, अगर दोस्तों विप्रो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं परफॉर्म करता तो ये जो विप्रो है 320 रुपये तक हमें ड्राइव होते हुए नजर आ सकता है। ये मैं नहीं, बेसिकली ब्रोकर के द्वारा ही हमें लेवल्स दिया गया है। तो अगर आप दोस्तों देखोगे तो एक लेवल्स दिया गया है 375 से लेकर 380 का, तो एक जोन निकल के आया है इसके अंदर। इसके ऊपर जब भी दोस्तों विप्रो की आपको लगातार हमें क्लोजिंग नजर आई, लगातार हमें तेज नजर आई, इस लेवल को कभी भी दोस्तों विप्रो ब्रेक करे उसके बाद निवेश करने की कोशिश करना। लेकिन अगर रिजल्ट दोस्तों कंपनी अच्छा परफॉर्म ना करे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ सेलिंग और हमें विप्रो के अंदर आ सकते हैं। 330 से 320 रुपये का लेवल हमें विप्रो के अंदर दिया गया है। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो जाए, जो भी कंपनी अच्छी है, जिन कंपनीज के पैरामीटर्स लगातार हमें ग्रोइंग मात्रा में निकल के आ रहे हैं और फिर भी उस कंपनी के अंदर अगर गिरावट हो तो इस कंपनी के अंदर हमें बड़ी एक अपॉर्चुनिटीज निकल के आती है। तो अभी हमें क्या विप्रो के अंदर वेट एंड वॉच करना है। सबसे पहले कंफर्मेशन ले लीजिएगा किस तरह से कंपनी दोस्तों जब रिजल्ट्स अपना परफॉर्म करे उसके बाद निवेश करने की कोशिश करना। नो डाउट कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स के चलते हमें कंपनी के अंदर गिरावट हमें नजर आ रही है। एडलेस मार्केट के ऊपर भी हमें गिरावट है, इसी की वजह से कंपनी के अंदर हमें गिरावट हो चुकी है। आज के दिन हमें अच्छी खासी तेजी नजर आ रही है। तो ड्यूरिंग द मार्केट दोस्तों वीडियोस में आपके साथ क्रिएट कर रहा हूँ और अगर आप ये डेट एंड टाइम देखोगे तो ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास में आपके साथ दोस्तों डेटा प्रेजेंट करना चाहूँगा। अभी तो सिर्फ 12 बजे है। 12 बजे में अगर आप दोस्तों देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 62% की डिलीवरीज हमें विप्रो के अंदर आज के दिन बाइंग हो रही है।
बाइंग करने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि कंपनी के अंदर तेजी है, लेकिन तेजी के पीछे दोस्तों भागना मत। कंपनी के अंदर ओवरऑल बेसिस के ऊपर स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश करना। जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो वो करंटली वेट एंड वॉच करना। जिन भी लोगों पहले से बाइंग किया है वो फ्यूचर के हिसाब से होल्ड करके चल सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। तो अभी दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 1:4 रेशियो के अंदर बोनस और 1:10 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस पहले स्प्लिट के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास 10 होंगे तो 10 के बदले आपको 100 शेयर मिलेंगे। तो ये तो हुआ स्प्लिट। अब ये बोनस किस तरह से आपको एग्जीक्यूशन हो जाएगा, तो अगर आपके पास इस कंपनी के 4 शेयर होंगे तो 4 के बदले 1 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 5 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर आपको कंपनी के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, एक रिस्की कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है और मार्केट कैप भी कंपनी का बहुत ज़्यादा छोटा है। 160 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। 2017 में मार्केट के अंदर आई है। जब से आई है तब से कंसिस्टेंटली हमें ग्रोथ कंपनी के अंदर नजर आ रही है। कोई ज़्यादा हमें गिरावट इस कंपनी के अंदर नजर नहीं आई और 2160% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है बहुत ही कम समय के अंदर। मार्केट कैप भी देखोगे तो 88 करोड़ का मार्केट कैप। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें IIFL एंटरप्राइजेस के बारे में। तो जरूर निवेश करने से पहले कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद दोस्तों निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। सिर्फ हमें अपडेट्स निकल के आया था, इसी रिगार्डिंग दोस्तों अपडेट्स मैंने आपके साथ कवर अप कर चुका हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में। डिक्सन एक फंडामेंटल कंपनी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से कंपनी दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करती है। कुछ रीजंस की वजह से हमें कंपनी के अंदर गिरावट हो रही है और इस गिरावट के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे अभी हमें कंपनी 48% की गिरावट के अंदर हमें करंट बेसिस के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो चलिए कंपनी के अंदर एक शानदार तरीके से अपडेट्स आ चुका है। इसी की वजह से कंपनी के अंदर हमें तेजी हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले डेट एंड टाइम नोट करना, आज के दिन हमें अपडेट्स निकल के आ रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज टारगेट्स $100 बिलियन मोबाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इन 5 ईयर्स। इनका ये मानना है कि डिक्सन ऑलमोस्ट हमें कितना इंडिया के अंदर दोस्तों जो कंपनी में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका जो टारगेट जो डिक्सन ने यहाँ अच्छी खासी बेसिस के ऊपर प्रिडिक्ट किया है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ चौंकाने वाला हमें टारगेट्स निकल के आ रहा है। अगर इस तरह से दोस्तों डिक्सन अगर परफॉर्म करी तो जो कंपनी जिस प्राइस रेंज से कंपनी के अंदर हमें गिरावट हुआ ऑलमोस्ट 6000 रुपीज़ का जो लेवल से इसकी प्राइस रेंज के ही अंदर से गिरावट हुआ था और करंटली हमें इतना चीपेस्ट प्राइस के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। तो 6000 का भी लेवल्स कंपनी ब्रेक करके आने वाले समय में ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें अच्छी खासी बेसिस के ऊपर नई वेल्थ हमें कंपनी या क्रिएट करके दे सकते हैं शेयर होल्डर्स को। तो इस खबर का जरूर अगर आप देखोगे तो इम्पैक्ट हमें आने वाले समय के अंदर निकल के आ सकता है। जिस तरह से मोबाइल की हमें क्रेज निकल के आई, जिस तरह से मोबाइल के दोस्तों डिमांड्स निकल के रही, उस तरह से कंपनी का बिजनेस में आने वाले समय के अंदर बहुत बढ़ते नजर आ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप कंपनी का बेसिकली यहाँ बिजनेस देख सकते हो किस रिगार्डिंग कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है। होम अप्लायंसेस लाइक वॉशिंग मशीन, लाइटनिंग्स, LED बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स, डाउन लाइटर्स, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, CCTVs, DVRs, मेडिकल इक्विपमेंट्स। तो इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स रिगार्डिंग हमें कंपनी का बिजनेस है। ह्यूज अमाउंट ऑफ अच्छी खासी बेसिस के ऊपर कंपनी काम करती है। एज वेल एज सेट टॉप बॉक्सेस है, मोबाइल फोन से, स्मार्टफोन से, LED TV पैनल्स। तो पैनल्स भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इनके क्लाइंट्स कौन है, सैमसंग पकड़ सकते हो, LG है, फिर OnePlus है। बहुत बड़े जो कंपनीज है इन डिक्सन का हमें क्लाइंट्स निकल के आ रहे। डिक्सन से दोस्तों ये जो पैनल्स है जो कि LED TV के जो पैनल्स निकल के आते हैं वो डिक्सन कंपनी ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर आप डिक्सन का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ चौंकाने वाला डेटा निकल के आया है। प्रमोटर्स के पास तो ऑलमोस्ट हमें 34% की होल्डिंग है। अगर आप दोस्तों FIs देखो तो FIs लगातार अपना स्टेक इंक्रीज किया है 15.08% से लेकर 16.66%। एज वेल एज ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग किसने किया है। अगर आप DIs देखोगे तो पहले 7% के आसपास बाइंग थी, फिर बाद में 8%, फिर बाद में 8.07% और अगर आप देखोगे सितंबर क्वार्टर के अंदर तो 18.5% और करंटली 19%। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग नजर आई है। ऑलमोस्ट हमें 2 गुना हमें बाइंग DIs की तरफ से पिछले 2 क्वार्टर के अंदर हो चुकी है। बाइंग सेलिंग किसने किया है, पब्लिक ने एज यूजुअल। तो मैंने बहुत बार शेयर किया जब पब्लिक को बाइंग करना होता है तब पब्लिक सेलिंग करती है और जब पब्लिक को सेलिंग करना होता है तब पब्लिक बाइंग करती है। तो यही हमें एक नेगेटिविटी पार्ट निकल के आ रहा है। नहीं तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप निवेश करना चाहते हो तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट का अगर आप अभी तक ड्यूरिंग द मार्केट अगर आप प्राइस देखोगे तो ऑलमोस्ट
6% से लेकर 6.5% की रैली हमें ट्राइडेंट के अंदर करंटली नजर आई है। अभी तेजी के पीछे के 2 से 3 हमें रीजन से, सबसे वाला रीजन हमें मार्केट के अंदर जंप है। सेकंड रीजन से अगर आप देखोगे तो टेक्सटाइल सेक्टर के जितने भी हमें स्टॉक्स है, जैसे कि वेल्सपन हुआ, उन कंपनीज के अंदर भी हमें तेजी है। तो थर्ड अपडेट्स की अगर दोस्तों यहाँ बेसिकली बात की जाए तो ये अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर किया था। प्रमोटर्स ने खुद ट्राइडेंट के अंदर हमें लगातार दोस्तों बाइंग किया है। प्रमोटर्स ऑफ ट्राइडेंट बाइज ओवर 1.3 करोड़ शेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि प्रमोटर्स ने खुद कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें किया है। 1 करोड़ शेयर्स से भी ज्यादा हमें खरीदारी ट्राइडेंट ने किया है। तो दोस्तों जिसकी वजह से प्रमोटर्स अगर खुद कंपनी के शेयर्स अगर बाइंग करते हैं तो वो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स होता है, और कंपनी का आज के दिन हमें उसका रिएक्शन हमें ट्राइडेंट के अंदर नजर आ रहा है। कंपनी अच्छी, नो डाउट फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे कंपनी 57% की गिरावट के अंदर हमें करंट बेसिस के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो कब हमें कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहिए? जब कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट बहुत ही अच्छा परफॉर्म करी, उस समय कंपनी के अंदर जरूर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके जरूर लंबे समय के लिए आप होल्ड करके चल सकते हैं। फ्रेश पोजीशन इग्नोर करना, जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो आने वाले फ्यूचर के हिसाब से आप होल्ड कर सकते हो।